दर्शकों जय भीम नमः बुद्धाय। आज सभी का लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल में इस सीधा प्रसारण जो कार्यक्रम चल रहा है सीधा चंद्रपुर से, और यह है 68वां धम्म चक्र अनुप्रवर्तन दिन। जी हाँ, विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर के दीक्षा भूमि के बाद 16 अक्टूबर 1956 को यही जगह पर, वो यही जगह है जिस जगह पर बाबा साहब रुके थे, और इस जगह पर भी बाबा साहब ने जो दूसरा यहाँ पे धम्म चक्र अनुप्रवर्तन किया वो दिन था 16 अक्टूबर। आज यही 16 अक्टूबर के दिन लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। साथ ही साथ इसी जगह पर, इस दीक्षा भूमि पर हम यहाँ पे चंद्रपुर के मौजूद है, जहाँ पर बाबा साहब ने यहाँ पे धम्म यहाँ पे लिया था और लोगों को, लाखों लोगों को यहाँ पे धम्म दीक्षा दी थी। 2 लाख से ज़्यादा उस समय लोग मौजूद थे। आज लाखों की तादाद में ये पूरे पूर्व विदर्भ से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और इस साथ ही साथ ये जो माहौल आप देख रहे हैं चंद्रपुर दीक्षा भूमि से, मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, कैमरामैन यहाँ पे स्वराज वासनकर के साथ यहाँ पे हम मौजूद है। दर्शकों, कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे कि क्या बाबा साहब ने किस प्रकार यहाँ पे धम्म की दीक्षा देने का प्रयास किया और किस प्रकार बाबा साहब हमें चाहते थे कि यह जो हम बुद्ध के धम्म में आकर हमारा जीवन किस प्रकार हम व्यतीत करेंगे, किस प्रकार हम यहाँ पे मानवता पूरे विश्व को देना चाहेंगे। और बाबा साहब ने इसी वजह से हमें आज यह धम्म दीक्षा दी थी, जो यहाँ पे चंद्रपुर में 16 अक्टूबर, और आज 16 अक्टूबर के इस चंद्रपुर के धम्म दीक्षा के दिन हम यहाँ पे मौजूद है। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का सीधा प्रसारण कल 15 तारीख से यहाँ पे लाइव चल रहा है, और आज में यही वो जगह है। आप देख सकते कि इतनी सुंदर मनमोहक बुद्ध की ये जो मूर्ति यहाँ पे है, और बाबा साहब की ये जो मूर्ति आपको यहाँ पे दिखाई देगी, ये मूर्ति आपको यहाँ पे दिखाई देगी कि जिस मूर्ति के माध्यम से बाबा साहब ने हमें यहाँ पे निर्देशित किया है कि मुझे बंद आँख वाला बुद्ध नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे खुली आँख वाला और चलता बुद्ध चाहिए, ताकि वो समाज को और लोगों को यहाँ पे एक नई दिशा देने का काम करे, वो यहाँ पे परिभ्रमण करे और साथ ही साथ लोगों को जोड़ने का काम करे। दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण चल रहा है चंद्रपुर की दीक्षा भूमि से। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई और कुछ लोगों से हम आपको यहाँ पे रूबरू कराएंगे कि लोग क्यों इस जगह पे आते हैं और क्या चाहते हैं लोग, और किस प्रकार कहाँ से लोग आते हैं। ये पूरा माहौल आप देखेंगे कि ये लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का सीधा कवरेज है। कल 15 तारीख से यहाँ पे चंद्रपुर के दीक्षा भूमि पर लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और लोग बोल रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ जो बाबा साहब की मूर्तियाँ हैं और तथागत की मूर्तियाँ हैं, इन मूर्तियों का दर्शन वो लेती है। और उन लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे, क्योंकि यह है चंद्रपुर की पवित्र पावन दीक्षा भूमि। इसी जगह पर बाबा साहब ने लाखों अनुयायियों को यहाँ पे धम्म की दीक्षा दी थी। कुछ लोग देहातों से, गाँवों से यहाँ पे कड़ी तादाद में आ रहे हैं, और उन लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे कि लोग क्यों आते हैं हर साल यहाँ पे, क्या कहते हैं लोग यहाँ पे, और जानेंगे लोगों से। ये जो कतार लंबी बनी है। सर जय भीम सर। चंद्रपुर से। क्या नाम है सर आपका? राजेश सांगोलकर। जी। कहाँ से आए? चंद्रपुर से आए। चंद्रपुर। क्यों आए यहाँ पे, क्या है? यहाँ बाबा साहेब ने हाँ। जो अपने को यहाँ धम्म दीक्षा दी है उसके लिए जी परिवर्तन दिन है, इसीलिए आया धम्म चक्र अनुप्रवर्तन जी। क्या करते हो सर? मैं ट्रांसपोर्ट में हूँ सर। जी। कैसा महसूस हुआ, कैसा लगता है आपका? बढ़िया फील हो रहा है सर। बढ़िया फील होता है जी सर। नागपुर की भी एक दीक्षा भूमि है, और वहाँ पे भी, नागपुर में भी गए थे जी। क्या बात है जी। थैंक यू। दर्शकों, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि लोगों का ऐसा महसूस फील हो रहा है कि हम इस दीक्षा भूमि के पवित्र पावन इस मौके पर आते हैं। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, और ये पवित्र पावन दीक्षा भूमि है जहाँ पर हम लोगों से आपको रूबरू कराएंगे, और लोग पूछेंगे किस प्रकार यहाँ पे ये जो चल रहा है। कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे कि लोग दर्शन करने का प्रयास यहाँ पे करते हैं। ये शिस्तबद्धता से, और एक कतार यहाँ पे बनी है। समता सैनिक दल के लोग यहाँ पे, महिलाएं भी ये सेवा देने का काम यहाँ पे करती है, कि ताकि हमारी कोई बेशिस्त ना हो, और हर एक को यहाँ पे इस जो यहाँ पे दीक्षा भूमि है, इस दीक्षा भूमि में यहाँ पे लोग आते हैं और आते रहते, जाते रहते, और यहाँ पे वंदन करने का प्रयास करते हैं। बुजुर्गों से लेकर कुछ बालक लोग भी यहाँ पे आते हैं। आई जय भीम। कुठून आला? मानोरा। अच्छा, कशासाठी आला इकडे? आम्ही दर्शन घ्यायला, कार्यक्रम आहे का याच्या कशासाठी? दरवर्षी? हा काय नाव आहे? मानोरा। नाव काय तुमचं? माझं शांताराम टेके, माताजी आहेत आमच्या गावच्या. माताजी बंदा मी या इकडे या. काय नाव आपलं? माझं बिकुनी देवसरा. अच्छा, किती वर्षापासून शिवरामध्ये आहात? मला 6 वर्ष झाले. 6 वर्ष. काय आहे आज थोडं सांगा ना इकडे. हे बघा पूर्ण भारत तुम्हाला बघतोय माताजी. नाव सांगा तुमचं बिकुणी. माझं नाव
भिक्कुनी देवसरा जी अलीकडे या थोडे मानोरा बुद्ध विहार पुढे बघा हां मानोरा बुद्ध विहार हां येथे 6 वर्षापासून मी वर्षवासाला आहे. जी नेहमी करता काय आहे. आहे आज इथे हा विषय आहे धम्म आता 68 वर्ष झालेले आहे बाबासाहेबांना हा. आपल्याला हा धम्माची दीक्षा दिली आहे. बुद्ध धम्माची आधी 14 ऑक्टोबरला बाबासाहेबांनी पवित्र दीक्षाभूमीवर नागपूरच्या पवित्र भूमीवर दीक्षा देऊन 16 ऑक्टोबरला बाबासाहेबांनी हां चंद्रपूरच्या ह्या दीक्षाभूमीवर दीक्षा देऊन खूप महान कार्य केले. खूप मंगल कार्य केले ना आम्हाला बुद्धाचा धम्म दिला. वाह. सर्वांना बुद्धाचा धम्म दिला. बुद्ध धम्म संघात तिन्ही रत्नाला आम्ही सदैव अनुसरण करतो. सदैव वाह, अनुसरण साधु, करतो. दर्शक यहाँ पे माता जी थी मौजूद और जिन्होंने यहाँ पे बताया है कि यहाँ ये वो ही जगह है जिस जगह पर 16 अक्टूबर 1956 को विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें धम्म की दीक्षा दी. लाखों की तादाद में उस समय लोग दीक्षा के इस कार्यक्रम में सहभागी थे और इस दीक्षा भूमि से लोग प्रेरणा लेकर चलते हैं. और ये जो लंबी कतार आप देख रहे हैं कि ये लाइन जो है बहुत सारी लंबी है और कई किलोमीटर से लाइन चल रही. चंद्रपुर जिले और पूर्व विदर्भ से गांव-गांव से देहातों से शहरों के हर नगर बस्ती से लोग यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता मसीहा विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब ने इसी जगह पर हमें यहाँ पे धम्म की दीक्षा दी और इस धम्म दीक्षा के माध्यम से हमें यहाँ पे एक नया जीवन बाबा साहब ने अर्पण किया है. दीक्षा के समय में बाबा साहब ने हमें त्रिशरण पंचशील और 22 प्रतिज्ञाएं दी जिनके वजह से जिनका अगर हम अनुसरण करेंगे अपनी निजी जिंदगी में तो हम यहाँ पे हमारा जीवन यहाँ पे सुखमय बनाएंगे. आप देखते कि समता सैनिक दल के लोग यहाँ पे भी सेवा देने का काम कर रहे हैं और बहुत कड़ी तादाद में यहाँ पे समता सैनिक दल के लोग आपको दिखाई देंगे. और इस प्रकार की ये सेवाएं समता सैनिक दल देता है जो संगठन बाबा साहब ने खुद बनाया और उसी संगठन के माध्यम से समता सैनिक दल के माध्यम से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे सेवा देने का काम होता है. लोग आते रहते हैं यहाँ पे दर्शन लेने का काम करते हैं, अभिवादन करते हैं विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब को और साथ ही साथ दर्शन करते हैं तथागत को जिन तथागत के विचारों से हम हमारा जीवन यहाँ पे सुखमय मंगल कर सकते हैं. दर्शकों आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण है चंद्रपुर के पवित्र पावन दीक्षा भूमि से. आज है 16 अक्टूबर और इसी 16 अक्टूबर के दिन इसी जगह पर यही वो दीक्षा भूमि है जहाँ पर बाबा साहब आकर रुके थे और लाखों की तादाद में लोगों को यहाँ पे धम्म की दीक्षा बाबा साहब ने दी थी. इसी जो यहाँ पे जो काम हुआ इस काम को और इस कार्य को तकरीबन यहाँ पे 68 साल पूरे हो चुके हैं और ये 68वां धम्म चक्र अनुप्रवर्तन दिन है और इस मौके पर लोग इस पवित्र पावन दीक्षा भूमि पर आते हैं, यहाँ पे अभिवादन करने का प्रयास करते हैं और इतनी भीड़ यहाँ पे है कि लाखों की तादाद में इस पूर्व विदर्भ के चंद्रपुर होगा, साथ ही साथ गढ़चिरौली होगा या भंडारा जिला होगा या छत्तीसगढ़ से बहुत सारे लोग यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र से उभर कर आते हैं क्योंकि यहाँ पे बाबा साहब ने नागपुर के बाद इसी 16 अक्टूबर को इस पवित्र पावन भूमि पर धम्म की दीक्षा दी थी और ये दूसरी धम्म दीक्षीय भूमि यहाँ पे कहलाई जाती है क्योंकि चंद्रपुर एक पवित्र ऐसा ठिकाना है जिस जगह पर बाबा साहब ने हमें धम्म की दीक्षा दी है. आप देख सकते हैं कितनी कतार लंबी यहाँ पे बनी है कि लोग यहाँ पे भीड़ से आ रहे हैं, शिस्त से आ रहे हैं और इन लोगों को कतार में चलने के लिए बाबा साहब ने जो संगठन बनाया था समता सैनिक दल, इस समता सैनिक दल के पूरे सिपाही यहाँ पे डटे हुए हाथ में डंडे लेकर और साथ ही साथ अपनी नीली टोपियाँ अपने सरों पर पहनकर यहाँ पे ये अपना स्वाभिमान दिखाने का प्रयास होता है, सबको डिसिप्लिन देने का काम होता है. और इसी साथ ही साथ आज इस पवित्र पावन दीक्षा भूमि पर लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से पूरे देश भर के 22 राज्यों में ये सीधा प्रसारण आपको दिखाई देगा. यह है पवित्र पावन चंद्रपुर की दीक्षा भूमि. इसी दीक्षा भूमि पर बाबा साहब ने लाखों की तादाद के लोगों को यहाँ पे दीक्षा देने का प्रयास किया है. आप लोग देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे आ रहे हैं और लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे, जानेंगे लोगों से किस प्रकार लोग यहाँ पे हमें धम्म की दीक्षा देने के बाद 68 साल में क्या परिवर्तन लोगों के जीने में, रहने में और विचारों में आया है. यही वो उपलब्धि है जिस उपलब्धि के तौर पर आज ये पूरा समाज बुद्ध का विचार, बुद्ध की शांति और बाबा साहब की क्रांति साथ लेकर चल रहा है. हम आपको ये पूरा जो यहाँ का लाखों की तादाद का माहौल है लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे. देखते रहिए आपका अपना चैनल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल. मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, कैमरामैन स्वराज वासनकर के साथ चलते हैं. कुछ लोगों से हम आपको
रूबरू कराते कुछ लड़के यहाँ पे जय भीम. दुर्गापूरवरून जोरात बोल जरा. जेवण केलं नाही? केलं ना. मग काय नाव कशासाठी आले तिकडे? इथे वंदन करायला आले आहे. केलं? जी जी जी. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बुजुर्गों से लेकर बच्चे से लेकर बड़े बड़े बुजुर्ग लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं. कुछ लोगों को हम चलते चलते आपको रूबरू कराने का प्रयास करेंगे ताकि लोग यहाँ पे अपना फीलिंग दे सके कि क्यों आते हैं लोग इतनी भीड़ में, क्या क्या होता है लोगों के यहाँ पे. ये ना कोई जतरा है ना फतरा है या ना कोई अलग कोई ढंग है ना अंधविश्वास है. केवल और केवल लोग आते हैं और विचारधारा लेकर चलने का प्रयास करते हैं. वो विचारधारा विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी पवित्र पावन दीक्षा भूमि पर लाखों की तादाद में लोगों को दिया था. दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण. मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई और मेरे साथ है मेरा कैमरामैन यहाँ पे स्वराज वासनकर. तो हम आपको कुछ लोगों से रूबरू कराएंगे. देख सकते हैं ये पवित्र पावन दीक्षा भूमि में कितनी बड़ी तथागत की ये चलती हुई मूर्ति और साथ ही साथ खुले आंख वाली ये मूर्ति आप देख सकते हैं. ये दूसरी मूर्ति है. पहली मूर्ति आप देखेंगे नागलोक में, जहाँ पे नागपुर में है, और उसके बाद ये इतनी बड़ी और विशाल मूर्ति केवल और केवल आपको यहाँ पे दिखाई देगी. ये जो स्थल है यह है पवित्र पावन दीक्षा भूमि चंद्रपुर का. और इस चंद्रपुर के इस दीक्षा भूमि पर आप देख रहे हैं यह तथागत की पवित्र पावन दीक्षा भूमि पर यहाँ पे ये जो तथागत की चलती हुई और खुली आँख वाली मूर्ति आपको दिखाई देगी. और इतना बड़ा ज़बरदस्त माहौल धम्म के बारे में आज के दिन 16 अक्टूबर को आप देख रहे हैं. पूरा विश्व भर तथागत को वंदन करने जा रहे हैं आज के दिन, क्योंकि बाबा साहब ने हमारे ज़िंदगी जीवन में बहुत सारा बदलाव यहाँ पे किया है. और इसी के बदौलत आज हम यहाँ पे देख रहे कि किस प्रकार बाबा साहब ने ये जो वातावरण यहाँ पे खड़ा किया था. दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं ये सीधा प्रसारण चल रहा है चंद्रपुर की पवित्र पावन दीक्षा भूमि से. और यहाँ पे लोग लाखों की तादाद में कतार में आ रहे हैं. और ये पूरा डिसिप्लिन रखने का काम बाबा साहब ने जो संगठन बनाया था समता सैनिक दल, उस समता सैनिक दल संगठन से ये पूरा डिसिप्लिन, ये शिस्त आपको दिखाई देगी. लोग कतार से चलते 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 यहाँ पे नतमस्तक हो जाते हैं तथागत के इस मूर्ति के सामने, बाबा साहब की इस मूर्तियों के सामने, क्योंकि ये आदर्श हमें सर झुकाने का यहाँ पे ऐसा दिलाता है हमारे आदर्शों के सामने. और ये हमारी संस्कार, ये जो परिणति है हम लोग देखते रहते हैं. और आप देख रही है पवित्र पावन दीक्षा भूमि पर ये जो पूरा माहौल आप देख रहे हैं. और हम आप कुछ लोगों से आपको रूबरू कराएंगे. लोग आते रहते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कतार के साथ लोग चल रहे हैं. कुछ लोगों से हम आपको यहाँ पे रूबरू कराएंगे. लोग आ रहे हैं इस प्रकार और दर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं तथागत और विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को. और हम जानेंगे इसी माहौल पर कि आज हम मौजूद है, ये है पवित्र पावन दीक्षा भूमि चंद्रपुर की. और आज है 16 अक्टूबर, यानी कि 68वां यहाँ पे धम्म चक्र अणुप्रवर्तन दिन है दर्शकों आज. और नागपुर के बाद बाबा साहब ने इसी पवित्र पावन भूमि पर, ये वो जगह है जिस जगह पर बाबा साहब ने लाखों की तादाद में लोगों से यहाँ पे लोगों को धम्म की दीक्षा यहाँ पे दी और लोगों को से मायने में एक नया जीवन देने का प्रयास किया. ललिता निरंजने, कुठून आलात तुम्ही? MIDC माळा कॉलनी, घुगुस कशासाठी रोड. आलात तिकडे? आम्ही दीक्षाभूमीवर आपल्या बाबासाहेबांनी 1956 साली चंद्रपूर इथे दीक्षा दिली. त्यानिमित्ताने आज सर्व उपासक उपासिकांना आपल्या 16 ऑक्टोबर दीक्षाभूमीच्या पवित्र स्थानावर शुभेच्छा देतो. जय भीम, जय भारत. क्या बात है. दर्शकों, ये शुभेच्छा दे रहे हैं इस 68वें धम्म चक्र अणुप्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में. और लोग चल रहे हैं कतार में इस पवित्र पावन चंद्रपुर की दीक्षा भूमि में, जहाँ पे मौजूद है यहाँ पे विशाल ऐसी तथागत की चलती हुई और खुली आँख वाली प्रतिमा, साथ ही साथ बाबा साहब की प्रतिमा. लोग जुड़ते रहते हैं. सर जय भीम. सर इधर आ जाओ. क्या नाम है सर आपका? श्रद्धानंद पैकन धोटे, कहाँ से सर? कोरपना, अच्छा. आवलपुर. कैसा महसूस हो रहा आपको? एकदम एक नंबर है. अच्छा. कितने लोग आए कोरपना से? कोरपने से कम पूरी एक बस है. क्या बात है. अच्छा, अब यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं. कैसा महसूस हो रहा है आपको? फील कैसा हो रहा है? एकदम एक नंबर हो रहा है. अच्छा, हर साल आते हो रहते हो? हाँ, अभी ये साल पकड़ के कम से कम 15-20 साल हो रहे हैं. कंटिन्यू. अच्छा, सालों साल लोग यहाँ पे आते रहते हैं, क्योंकि आज है 68वां धम्म चक्र अणुप्रवर्तन दिन. और इस पवित्र पावन चंद्रपुर के इस दीक्षा भूमि पर लोग कतारों से इस पवित्र पावन दीक्षा भूमि पर यहाँ पर जो विहार मौजूद है, इस
विहार में आते हैं और वंदन करते हैं तथागत को, वंदन करते हैं विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, जिस महामानव ने हमारे निजी ज़िंदगी में बदलाव किया है, परिवर्तन की है, क्रांति की है। और इसी के बदौलत आज हम आपको भी रूबरू कराएंगे उन लोगों से जो लोग यहाँ पे आते हैं और नतमस्तक हो जाते हैं बाबा साहब के सामने, जिन मसीहा ने यहाँ पे हमें नई एक ऊर्जा दी, नई प्रेरणा दी। कुछ लोग यहाँ पे जुड़ते देखते, महिला किस प्रकार बच्चों को लेकर क्रिया बच्चों को लेकर यहाँ पे चलती है। ताई जय भीम. जय भीम. काय नाव तुमचं? पूजा चिकाटे. कशासाठी आलात तिकडे? आम्ही दर्शन घ्यायला. कुठून आलात? आम्ही विसापूर. विसापूरून आलात. किती दूर आहे विसापूर इथनं? 10 किलोमीटर. अच्छा, काय नाव बाळाचं? सानिध्य. अच्छा, सानिध्याला पण दर्शन घ्यायला आले. हो, हो. क्या बात है. ये धम्म की जो संस्कार होती है, छोटे बचपन से ही लोगों को यहाँ पे बच्चों को लेकर आती है माताएं, और वो माँ अपने बच्चों को यहाँ पे नतमस्तक करती है तथागत के सामने, बुद्ध के सामने वहाँ पे नमन करने का यहाँ पे वो प्रयास करते हैं। जिस बाबा साहब ने हमें हमारा सर ऊंचा करने के लिए अवसर प्रदान किया, और उस अवसर के माध्यम से हम हमारी निजी ज़िंदगी में बहुत सारा बदलाव यहाँ पे लाए। कल 15 तारीख से यहाँ पे चंद्रपुर के पवित्र पावन दीक्षा भूमि पर लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से ये सीधा प्रसारण दर्शकों को चल रहा है। कुछ लोगों से चलते चलते कतार में हम आपको रूबरू कराते रहेंगे कि समाज के सामने आज भी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, और उस चुनौतियों का हल करने का प्रयास हम ताकि करें, जिसके वजह से आने वाले जनरेशन में हम नया धम्म का और बाबा साहब का विचार दे सके। नए यंग जनरेशन। भैया जय भीम, इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? अंकित गेड़ा. अच्छा, कहाँ से हो भैया? मैं मेजर गेट चंद्रपुर. अच्छा, कैसा महसूस हो रहा? बहुत क्या है आज? आज परिनिर्वाण दिवस है बाबा साहब. आज का 68वां धम्म चक्र अनुप्रवर्तन दिन है। इसी के दिन में बाबा साहब ने इसी जगह पर हमें धम्म की दीक्षा दी है। अच्छा, क्या जानते हो धम्म के बारे में? थोड़ा सा बोलिए, क्या है धम्म? पढ़ा कभी धम्म को? भगवान बुद्ध और उनका धम्म ये ग्रंथ को पढ़ा? नहीं. ये पढ़ना चाहिए ना। क्या करते हो? पढ़ाई क्या? अभी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई, अभी जॉब कर रहा हूँ मैं. जी, कहाँ पे जॉब कर रहे हैं? ये बाबा साहब की बदौलत है। हाँ जी, तो बाबा साहब की बदौलत हमें जॉब मिला है, तो थोड़ा पढ़ना भी चाहिए। हाँ जी. जिस धम्म को हमें अपनाना है उस धम्म को जानना भी बहुत जरूरी है। जी, बहुत जी, अच्छी, क्या बात है। दर्शकों लोग जुड़ते हैं हमारे साथ और कहते हैं अपने मन की बात, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चॅनल का सीधा प्रसारण था। इकडे या पुढे पटकन या, इकडे पुढे या. नाव सांगा, पुढे या लवकर. चला बाकीचे नाव सांगा. कविता ज्ञानेश्वर टेंभुर्णे. कुठून आलात तुम्ही? दुर्गापूर. अच्छा, कशासाठी आला इकडे? बुद्ध दर्शनासाठी. धम्मचक्र दरवर्षी येत परिवर्तनाची. आहे? हो, दरवर्षी. लेकरांना घेऊन आलात? हो. नाव सांगतात. तुझं नाव काय? प्रज्ञक. प्रज्ञा. तुझं नाव काय? प्रियांशू. कशासाठी आला इकडे? धम्मचक्रासाठी. बघ तिकडे कॅमेराकडे बघ. बघ कॅमेरा तुला बघतोय, भारत पाहतो तुला सर्व. हा, जय भीम म्हण. जय भीम. जय भीम. हाथ जोड़ून जय भीम. जय भीम. जय भीम. दर्शकों आप देख रहे छोटे नन्हे से मुन्ने से छोटे लड़के भी यहाँ पर आकर बाबा साहब को अभिवादन करते हैं। जय भीम का यह नारा यहाँ पे बुलंद करते रहते हैं, क्योंकि ये स्पिरिट है उन लोगों में जो स्पिरिट बाबा साहब ने धम्म के माध्यम से और संविधान के माध्यम से हमारे लोगों में ठूस ठूस कर भरा है, और ये हमें स्पिरिट दिखाई देते रहता है। क्योंकि आप लोग देख रहे लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल की पेशकश है। कहाँ से है? इधर आ जाओ. जय भीम बोलिए. जय भीम सब. इधर देखो. कहाँ से हो सर? क्या नाम है आपका? सुरेश भगवान बड़के. मैं चंद्रपुर का. चंद्रपुर से. तुमको मेरा क्या कैसा फील हो रहा है? क्या है आज? बहुत अच्छा लग रहा है. क्या है आज? आज अपना दीक्षा भूमि का कार्यक्रम है सर. जी, जी. वो अच्छे से होना चाहिए. जी, बिल्कुल. ये हमारी प्रार्थना है. अच्छा, समाज के लिए क्या कहोगे? धम्म के लिए धम्म एक मैसेज दे दो समाज के लिए. ये समाज तुम्हारे सामने आपको देख रहा है, लाखों की तादाद में पूरे देश भर में लोग आपको लॉर्ड बुद्धा टीवी पर देख रहे हैं. यस सर. क्या कहोगे समाज के लिए? समाज के लिए हमारा समाज हाँ, सबसे बेस्ट. क्या बात है. स्वाभिमानी समाज. स्वाभिमान समाज हमारा सबसे, हमारा देश जो है जी, जय भीम का बहुत सबसे बेस्ट. क्रांति का नारा जय भीम. जय भीम. क्या बात है. तो ये स्पिरिट हमारे लोगों में आपको दिखाई देगा दर्शकों, क्योंकि यह है पवित्र पावन चंद्रपुर की दीक्षा भूमि. इसी जगह पर आज उस भूमि पर हम खड़े हैं जहाँ पर बाबा साहब ने लाखों की तादाद में लोगों को यहाँ पे धम्म की दीक्षा दी. कुछ लड़कियाँ भी यहाँ पे. सर यहाँ पे सिर मत झुकाओ, इधर आ जाओ. ताई इकडे. अगर बाबासाहेबांचे चेहरे लावले तू इकडे या. सर जाधव. जय भीम. क्या जय नाव भीम. आपका? राजू निरकंड रामटेके. कुठून आले रबडे साहेब? डोंगरगाव. अच्छा, कसं वाटतं तुम्हाला इथे? एक नंबर बढिया. एक नंबर ना. हा. काय झालं आजच्या दिवशी? दीक्षा दीक्षा दिली बाबा दीक्षा बाबांनी दिली 16 आम्हाला. ऑक्टोबरला. 16 ऑक्टोबर. 14 ऑक्टोबरला नागपूरला दिली नाही, हा. आणि आज दिली चंद्रपूरला. 16 ऑक्टोबरला. पवित्र दिवस आहे आपल्या जीवनातला. हो बरोबर. अच्छा, काय सांगाल समाजासाठी एक संदेश? कसं राहिलं पाहिजे समाजानं? समाजामध्ये चांगलं राहायला पाहिजे. भेद आपण लोकांनी ओबीसी लोकांना चांगला पाहिजे की आमचा चला आपण जी. दीक्षा पाहासाठी बघासाठी
त्यांना बोलवलं पाहिजे. त्यांना बोलवला त्यांनी आलं पाहिजे, पाहिजे. आला पाहिजे, त्यांना कुणाच्या समजला अंगात पाहिजे. येत नाही. हा. कुठे दगडाची पूजा होत नाही. नाही कुठली नाही अंधश्रद्धा नाही. अंधश्रद्धा विसरून झालं पाहिजे ना. बरोबर आहे. हा. कुठला बिलकुल अंधविश्वास नाही. नाही नाही फक्त आणि फक्त इथे विचार आणि बस पुस्तकं. बस तेच. क्या बात है. ठीक है. दर्शकों, ये जय भीम, ये जो है ये पवित्र पावन चंद्रपुर की दीक्षा भूमि है और लोग हमारे साथ रूबरू होते रहते क्योंकि ये अंदर का स्पिरिट है और जिस स्पिरिट के वजह से बाबा साहब ने यहाँ के लोगों को एक स्वाभिमान उनके दिलों में जगाया और वही स्वाभिमान लेकर आज पूरे विश्व भर में ये बाबा साहब के अनुयायी चलते रहते हैं और देते रहते हैं एक नया क्रांति का नारा। वो क्रांति का नारा हमें हमारे ज़िंदगी में जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। छोटे नन्हे बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक यहाँ पर इस पवित्र पावन दीक्षा भूमि में शांतता से और एक शिस्तबद्धता से एक लाइन में और कतार से लोग आते रहते, एक एक करके यहाँ पे झुक जाते हैं उन मसीहा के सामने, झुक जाते हैं उस क्रांतिकारी विचारधाराओं के सामने और नमन करते हैं उस तथागत बुद्ध को, बाबा साहब को, जिन्होंने हमारे निजी ज़िंदगी में बदलाव किया है। हमारी ज़िंदगी दर्शकों यहाँ पे एक इतिहास में हम झाँक कर देखें तो एक पशुवत हमारी ज़िंदगी थी, लेकिन बाबा साहब नाम का एक मसीहा इस देश में जन्म हुआ और हमारा जीवन ही बाबा साहब ने बदल डाला। उसी मसीहा को प्रणाम करने के लिए, उस बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए लाखों की तादाद में इस कतार से होकर लोग अभिवादन करते करते चलते रहते हैं और यही यहाँ की ऊर्जा लेते हैं, यहाँ पे एक प्रेरणा लेकर जाते हैं। आप देख रही है पवित्र पावन दीक्षा भूमि है चंद्रपुर की और इस दीक्षा भूमि में आपको दिखाई देगा ये पूरा माहौल और इसी जगह पर विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर के दीक्षा भूमि का जो यहाँ पे दीक्षा का कार्यक्रम हुआ उसके तुरंत 2 ही दिन बाद बाबा साहब यहाँ पर खुद आकर रुके और यही जगह पर 16 अक्टूबर यहाँ पे 1956 को बाबा साहब ने पवित्र पावन इस भूमि पर, इस भूमि को ही बाबा साहब ने पवित्र बना दिया। बाबा साहब का स्पर्श इस भूमि को लग गए, बाबा साहब के पद स्पर्श अगर इस भूमि को लग जाते हैं तो यह ज़मीन बन जाती है पवित्र पावन। और आज हम मौजूद है चंद्रपुर में और चंद्रपुर का यह माहौल आप दर्शकों देख रहे हैं कि लाखों की तादाद में पूर्व विदर्भ से, छत्तीसगढ़ से और महाराष्ट्र के हर शहर से, कोने से और बस्ती से, गांव से, शहर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और ले रहे हैं तथागत का यहाँ पे उनका आशीष जो हमें विचारधारा के माध्यम से मिल जाता है और नमन करते हैं उस मसीहा को जिस बाबा साहब ने हमारी ज़िंदगी यहाँ पे बदल डाली। दर्शकों, लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के ये सीधा प्रसारण चल रहा है चंद्रपुर के पवित्र पावन दीक्षा भूमि से। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई और मेरा साथ जो है मेरा कैमरामैन यहाँ पे स्वराज वासनकर, आपको ये पूरा माहौल दिखाई देगा। दर्शकों, आप देख रहे हैं कि ये इतनी अच्छी मनमोहक तथागत की मूर्ति यहाँ पे जो इस दीक्षा भूमि में मौजूद है, जिस दीक्षा भूमि की ये मूर्ति को लोग अभिवादन करने से देहातों से, गांव-गांव से यहाँ पे आ रहे हैं और अभिवादन करने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। और दर्शकों, आपको बता दूं कि बाजू में जो तथागत और बाबा साहब की जो प्रतिमा है और यहाँ पे अस्थियाँ भी रखी है, जो अस्थियों को भी लोग अभिवादन करते हैं, वंदन करते हैं उस मसीहा को, उस तथागत को, सुखद धम्म देने वाले तथागत को, जिस धम्म के माध्यम से पूरे विश्व में यहाँ पे एक सुख, चैन और अमन आ सकता है। क्योंकि ये बुद्ध की धरती, ये बुद्ध की धरती, युद्ध ना चाहे, चाहे अमन परस्ती, ये बुद्ध की धरती। आप लोग देख रहे दर्शकों कि लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण है चंद्रपुर के पवित्र पावन इसी दीक्षा भूमि पर से, जिस दीक्षा भूमि पर बाबा साहब ने 16 अक्टूबर 1956 को यहाँ पे धम्म की दीक्षा दी। आज तकरीबन 68 साल पूरे हो रहे हैं और इन 68 साल में हमने क्या क्या पाया, क्या क्या खोया, जानते कुछ लोगों से कि क्यों लोग आते हैं ये कतारों में और क्या कहते हैं लोग आकर। बल्लारशा बल्लारशावरून किती लोक आला? आम्ही आलो 10 जण. कसं वाटतंय तुम्हाला? खूप छान वाटते. दीक्षाभूमीचं दर्शन घ्यायसाठी आला. सफेद वस्त्र नाही परिधान केलं, निळा पण घातले ना बाबासाहेब, निळा पण घालू शकतात ना. छान आहे. हा, सफेद की साथ साथ निळा पण. त्यांना धम्माबद्दल काय सांगा? की धम्म हा सर्वांसाठीच आहे, एकटा हिंदू धर्मासाठी नाही आहे. तर सगळ्यांनी त्या धम्माचं पालन करावं असं मला वाटते. आणि वर्षातून एकदाच हे धम्म अनुपरिवर्तन दिन असतो, तर त्यामुळे आठवण
ऑन करा। दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं कतारों में, लाइन में, और लोग अभिवादन कर रहे हैं इसी पवित्र पावन चंद्रपुर की दीक्षा भूमि पर, जो यहाँ पे लोग अभिवादन करते हैं और जानते हैं लोगों से। अलीकडे या. जय भीम. जय भीम. समता रायपुरे. कुठून आलात? मी इथे बिनबाव गेट, कुठून आलात? बिनबावाड, गुलाबदानवाडी. काय वाटते तुम्हाला? मला खूप उत्साह वाटते. अच्छा, हां, दरवर्षी येत आहे. दरवर्षी येते. अच्छा, हां. आणि धम्माबद्दल काय, महिलांना काय सांगाल तुम्ही? धम्माबद्दल मी महिलांना हे सांगेल की पोरांना शिकवा, संघटित व्हा, संघर्ष करा आणि समोरची पिढी तुमची चांगली जावं याच्यासाठी काही कार्यक्रम करा. बिलकुल. वाह, बरोबर आहे. जय भीम. एखादं जय गाणं भीम. म्हणू शकतो बाबासाहेबांचं? आठवण करा. दर्शकों, महिलाएं यहाँ पे आदेश देती रहती है और कहती है कना कना इकडे बघा. हां. कना कना तुनी ज्ञान वेदुनी प्रबुद्ध हो मानवा, समतेचा हा प्रकाश दावी मार्ग तुला रे नवा, प्रबुद्ध हो मानवा. थँक्यू. कणा कणातून ज्ञान वेचुणी. बाबासाहेबांनी आम्हाला हे ज्ञान दिलं दर्शकांनो, और यही विषय पर हम आपको दिखा रहे हैं. यह है पवित्र पावन दीक्षा भूमि चंद्रपुर की, और इस चंद्रभूमि के दीक्षा भूमि पर देख रहे कितनी लाइन कतार यहाँ पे होता है. इकडे या, पुढे या. नाव सांगा. जय भीम. जय भीम. जय भीम. पुढे या. नाव सांगा तुमचं. संध्या संदीप घरडे, मानोरा, मानोऱ्यावर आले. किती लोक आलात? भिवापूर. 40, 35, 40. 40 लोक आलात. हो. कसं वाटतंय? खुश वाटते. एक गाणं म्हणा बाबासाहेबांचं. म्हणू लागा. पटकन. माझं रायवंताबाई वासनिक, मानोरा. या पुढे या, पुढे या. हां, बोला. भीमा तुझ्यामुळे आम्हा सुखाचे दिवस आले, भीमा तुझ्यामुळे आम्हा सुखाचे दिवस आले, भीमा तुझ्यामुळे. क्या बात है. बाबा साहब की वजह से हमारी ज़िंदगी में सुख के दिन आए हैं. इस प्रकार की यहाँ पे मनोभावना महिलाएं, उपासक उपासिका जतन करते हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं, यह है लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का सीधा प्रसारण, और पवित्र पावन इसी दीक्षा भूमि पर बाबा साहब ने 16 अक्टूबर 1956 को यहाँ पे धम्म की दीक्षा दी थी. दर्शकों, कई लाखों की तादाद में कल 15 अक्टूबर से और आज पूरा दिन भर 16 अक्टूबर यहाँ पे लाखों की तादाद में पूर्व विदर्भ से लेकर पूरे महाराष्ट्र भर से लोग आते रहते हैं और अभिवादन करते हैं इसी पवित्र पावन दीक्षा भूमि में, जो तथागत और बाबा साहब की अस्थि यहाँ पे रखी हुई है. और इस साथ ही साथ जो चलते हुए बुद्ध की और खुले आँख वाली बुद्ध की मूर्ति यहाँ पे स्थापित है. साथ ही साथ मनमोहक ऐसी बाबा साहब की मूर्ति भी यहाँ पे प्रदर्शित होती है, जिससे लोग अभिवादन करते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि ये पूरा सिलसिला जारी है. आज के दिन ये है 16 अक्टूबर. 16 अक्टूबर के इसी दिन पर लोग यहाँ पे रूबरू होते रहते हैं और हमारे साथ प्रयास करते हैं. आपको देखना, यहाँ पे देखने में हर्ज होगा कि ये कितनी लंबी कतार यहाँ पे आपको दिखाई देगी, और छोटे छोटे नन्हे नन्हे से बच्चों को लेकर बूढ़े तक लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और पूरी कतार चल रही है इस पवित्र चंद्रपुर के पवित्र पावन दीक्षा भूमि पर. और इसी दीक्षा भूमि पर लोग अभिवादन करते हैं आकर तथागत को और बाबा साहब को, क्योंकि उसी मसीहा ने हमारे ज़िंदगी जीवन में जो बदलाव लाया है, और आज उसी बदलाव के साथ ही साथ जो क्रांति हमारे जीवन में आ चुकी है, और यही क्रांति हमारे आने वाले जनरेशन को, आने वाले पीढ़ियों को एक नई दिशा देगी. हर साल आता है ये धम्म चक्र अनुप्रवर्तन दिन, और इस साल का ये 68वां धम्म चक्र अनुप्रवर्तन दिन चंद्रपुर के इस पवित्र पावन दीक्षा भूमि पर से सीधा प्रसारण लाइव आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल पर. मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई और मेरे साथ स्वराज वासनकर मेरा कैमरामैन है, जो यहाँ के हर पल पल की जो हलचल है यह आपको आपके तक पहुँचाने का काम करता है. आप देख रहे कि लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान है, एक नई ऊर्जा है, एक नई प्रेरणा है, और इसी प्रेरणा को लेकर साल भर लोग अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि ये विचार है तथागत का, ये विचार है बाबा साहब का, जो विचार हमें यहाँ पे हमारे ज़िंदगी में एक नई दिशा देने का काम करता है. दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण. हमारा कैमरामैन आपको
यहाँ के पल पल की जो हलचल है दिखाई देगा, क्योंकि इस दीक्षा भूमि पर जो वातावरण आज लोग देख रहे हैं, लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण चल रहा है चंद्रपुर के इस पवित्र पावन दीक्षा भूमि पर। दर्शकों, बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा देते समय हमें बहुत सारी उपलब्धियां दी है, साथ ही साथ एक नया मार्ग हमें बुद्ध का बचाया, धम्म का बताया है, जिस धम्म के अनुसरण के लिए केवल और केवल अगर हम उपासक बनना चाहते हैं, अगर हम उपासिकाएं बनना चाहते हैं, तो हमारे निजी जीवन में हमने 3 बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। वो 3 बातें हमारे जीवन में उसका आचरण होना बहुत जरूरी है। पहली बात, बाबा साहब ने हमें त्रिशरण दिया, जिसे हम बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि कहते हैं कि मैं मेरे निजी जीवन में मैं बुद्ध के सिवा, धम्म के सिवा और संघ के सिवा किसी का भी अनुसरण नहीं करूँगा। बाबा साहब ने हमें पंचशील दी, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मूसा वादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि और सूरा मेरे मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। यानी कि मैं इस 5 तत्वों के साथ, इस 5 शील के साथ मैं मेरा जीवन जीने का प्रयास करूंगा। मैं मेरे जिंदगी में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार यहाँ पे नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा और मैं नशा नहीं करूंगा। ये जो 5 शील अगर आप अपने ज़िंदगी में यहाँ पे आचरण करते हो तो आपको दुनिया का कोई भी अपनी प्रगति करने के लिए, अपना विकास करने के लिए नहीं रोकेगा, क्योंकि ये जो मूल मंत्र जी है हमारे मसीहा विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दर्शकों हमें दिया है। साथ ही साथ हमें 22 प्रतिज्ञाएं दी। लोग यहाँ पे खुद को बौद्ध यहाँ पे कहते हैं, लेकिन जो लोग अपने निजी जीवन में 22 प्रतिज्ञा का अनुपालन नहीं करते, 22 प्रतिज्ञा को नहीं समझती, तो उनका जीवन ही व्यर्थ है, क्योंकि 22 प्रतिज्ञाएं हमारे स्वतंत्र का ये जाहिरनामा है। 22 प्रतिज्ञा अगर हम हमारे निजी जीवन में उसका उपयोग करेंगे, उसका अनुपालन करेंगे, तो हमें दुनिया की कोई भी ताकत हमें यहाँ पे परास्त नहीं करेगी, क्योंकि ये हमारी प्रगति की राह है, यह हमारी विकास की राहें है और ये पूरी राहें हमें केवल और केवल इस धरती पर हमारे मसीहा, हमारे उद्धारकर्ता, विश्व रत्न बोधिसत्व महामहिम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। दर्शकों, अगर हम बाबा साहब को अगर यदि हमारा बाप कहते हैं, अगर हम बाबा साहब के खुद को औलादे कहते हैं, मानते हैं, तो हमारे बाप ने जो बातें हमें कही है, जिस मार्ग पे हमें चलने के लिए कहा है, अगर हम उस मार्ग पर नहीं चलते तो हम कैसे साबित होंगे उस महामानव की औलाद, हम कैसे साबित होंगे उस बाप के हम लड़के या बेटे। तो हमें बाबा साहब ने दिए हुए त्रिशरण, पंचशील और 22 प्रतिज्ञा का अनुपालन करना होगा। इसलिए हमें इस 68 साल में भी जानना होगा क्या है ये त्रिशरण, क्या है ये पंचशील और क्या है ये 22 प्रतिज्ञाएं। तो इनका हम हर विहार में, अपने गांव में यहाँ पे उसका अनुग्रह करें, उसको पढ़ने का, उसको समझने का प्रयास करें। भिक्षु संघ के माध्यम से गांव-गांव में धम्म के अच्छे खासे यहाँ पे शिविर बताए, ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाए और नई जो पीढ़ी हमारी है, जो नया जनरेशन है, उनको हम बाबा साहब के बारे में बताएं, उनकी जीवन संगिनी के बारे में बताएं, उनका त्याग, संघर्ष और समर्पण के बारे में बताएं, ताकि हमारे लिए एक मसीहा ने अपनी पूरी जिंदगी नौछावर कर दी और आज विश्व में एकमात्र बाबा साहब नाम का एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा हमारा उद्धार करता है, जिनके वजह से करोड़ों करोड़ों लोगों के जिंदगी में ये बदलाव आया है। बाबा साहब ने धम्म के साथ साथ इस देशवासियों को हमें संविधान भी दिया। हमें आज संविधान के बारे में भी सोचना चाहिए, संविधान को पढ़ना चाहिए। जैसे भारत सरकार यहाँ पे हर घर तिरंगा देती है, उस प्रकार हर घर संविधान पहुँचाना बहुत जरूरी है। हर घर का सदस्य, हर व्यक्ति, हर विद्यार्थी, हर भारतीय नागरिक अगर संविधान को जानेगा तो संविधान की गरिमा यहाँ पे शाबुत रहेगी। संविधान की रक्षा के लिए यहाँ पे हर एक बंदा, हर एक भारतीय खड़ा रहेगा, वो सतर्क रहेगा, वो अलर्ट रहेगा, वो जागरूक रहेगा। तो दर्शकों, इस पवित्र पावन दीक्षा भूमि जो है चंद्रपुर की, इस दीक्षा भूमि के माध्यम से और लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से हम आपको अपील करते हैं कि धम्म के साथ साथ हम संविधान की तरफ भी हमारा ध्यान दें।
क्योंकि संविधान दुनिया में हमें कैसा जीना है या देश में हमें कौन से नियमों के साथ चलना है ये सिखलाता है। और धम्म हमें निजी जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में किस प्रकार का जीवन यहाँ पे यापन करना है ये सिखलाता है। ये दोनों जो देन हैं जो विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दर्शकों दिए है। पहला है बुद्ध का धम्म और दूसरा है पूरे देशवासियों के लिए यहाँ पे भारत का संविधान। इस संविधान को हमें जानना होगा, इस संविधान को हमें पढ़ना होगा और इसीलिए भारत की शान है, भारत की जान है। भीम जी तुम्हारा ये संविधान है। अगर यह संविधान नहीं होता दर्शकों तो हमारा जीवन क्या होता, ज़रा सोचो और सोचने के बाद आप लोग महसूस करेंगे कि किस प्रकार लोग आते रहते हैं, किस प्रकार लोग यहाँ पे अभिवादन करते हैं। बुजुर्गों से लेकर छोटे बच्चे से लेकर लोग यहाँ पे अभिवादन करने के लिए आते हैं। आता आपल्याला कसं हरवर्षीतून एकदा येते तर जावं दर्शन घ्यायला असं म्हणून चला निघालं. काय होतं दर्शन घेतल्याने? त्यांचे ज्ञान प्राप्त होते थोडेफार असं म्हणायला हरकत हा मुलगा आहे तुमचा? काय नाव तुझं? माझं नाव तनुज कालीचरण ढेंगळे आहे. वर्गामध्ये? 5वीत. काय बनायचं तुला जीवनामध्ये? काय आता डिसाईड नाही केलंय, अजून ठरवलं नाही. कधी ठरवणार मग? माहित नाही. तुमचा मुलगा आहे? हो माझा मुलगा काय आहे नाव? कालीचरण सदाशिव डेंगळे. अच्छा, कसं वाटतं तुम्हाला इकडे? इथं आम्हाला वर्षातून एकदा जवळपास दर्शन करायला यायचो बाबासाहेब. दरवर्षीला येतो आम्ही. हो हा किती वर्षाचा असतानापासून येते तुम्ही? आम्ही हा 1 वर्षाचा होतो तेव्हापासून येऊन राहिलो आम्ही. हो हो. चलो दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं कि लोगों को फील होता है यहाँ पे। सर नवीन सर, क्या नाम है आपका? साहेब मी विजय ब्राह्मणे बोलतो. कुठून आलात? आम्ही राजुरावरून आलो. कुठून आला? राजुरा. किती लोक आलात? आम्ही 4 जण आले. कसं वाटतं तुम्हाला? काय फील होत आहे? दरवर्षी आम्ही येतो इथं. बरं, धम्म म्हणजे काय मला सांगू शकता का तुम्ही? धम्म कशाला म्हणतात? बाबासाहेबांनी धम्माची दीक्षा दिली आपल्याला. हो हो. काय धम्म म्हणजे? म्हणजे सगळ्यासोबत मिळून राहण्यासाठी धम्म दिला त्यांनी. बरं, समानतेचं. अच्छा. धम्माचं तत्व काय आहे? काय दिलं बाबासाहेबांनी धम्माची दीक्षा देताना आपल्याला? आम्ही म्हणतो धम्म दीक्षा घेतली, धम्म दीक्षा घेतली. हो. काय दिलं आपल्याला? आपल्याला धम्म यासाठी दिला का सगळ्या लोकांना समानतेचा वागणूक करावं बा. समानता दिली. हा समानता दिली. अच्छा, अजून बस त्रिशरण दिलं, पंचशील दिलं, दिलं, बावीस प्रतिज्ञा दिली. दिली. त्याचं अनुकरण केलं पाहिजे. काय अनुकरण सांगाल केलं. तुम्ही समाजाला? आता समाजाला आपण सांगून काही समाज काही एकत्र होऊ सांगितलं शकत पाहिजे. नाही. एक धम्म तरी पण आमची उपासक इच्छा म्हणून आहे. सांगितलं पाहिजे लोकांना. एक इच्छा आहे का सर्वांनी का नाही मिळून का नाही एकत्र होऊन हा, आपल्या समाजाला सामोरं नेण्यासाठी जे काही नेते उभे आहे, होय. जे बाकीचे म्हणजे कसं आपल्या धर्मामध्ये का नाही लगेच नेते निर्माण झाले. निर्माण झाले, बरोबर. पण ते सगळ्या नेत्यांनी एकत्र व्हावं आणि सगळ्यांना मिळून आपला कमीत कमी एक तरी माणूस आपल्या एक नेता असावा. एक नेता होता. आमच्यामध्ये कमी. खूप गटतट झाले, पार्टी झाल्या. हां, पार्टी तुम्ही केले ना नेते लोकांनी, पण सगळ्यांना मिळून एक नेता बनवा आणि एक नेता निवडून आणा आपल्या चंद्रपूर विभागामधून वाह आमदारमध्ये. वाह, आपला माणूस असला पाहिजे. आपला माणूस. क्या बात है। दर्शकों, बाबा साहब ने कहा था कि हमें शासन करती जमात बनना है और इसलिए हमारे लोगों को, हमारी समस्याएं जानने वाले लोगों को हमें चुनकर देना होगा ताकि विधिमंडल में या संसद में जाकर वो लोग यहाँ पे कुछ अच्छे खासे समाज के लिए काम करें। इस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं। क्या नाम है आपका? विजयजी ब्राह्मणे. विजय जी ब्राह्मण, ठीक है। जय भीम सर। ये थे विजय जी ब्राह्मणे और इस प्रकार लोग हमारे साथ व्यक्त होते रहते हैं क्योंकि आज समाज का ये पूरा माहौल यहाँ पे है। और दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण चल रहा है पवित्र पावन चंद्रपुर की इस दीक्षा भूमि से। और कुछ लोगों से हम आपको अपील करेंगे और कुछ लोगों से आपको रूबरू भी कराते रहेंगे क्योंकि आपको ये धम्म का माहौल, धम्म की विचारधारा देने वाला जो वातावरण यहाँ पे चल रहा है चंद्रपुर की दीक्षा भूमि से। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई और मेरे साथ है मेरा कैमरामैन स्वराज वासनकर। कुछ लोग आ रहे हैं यहाँ पे, लाखों की तादाद में भीड़ होती रही है और लोग जुड़ते रहते हैं हमारे साथ। जानेंगे लोगों से क्या है धम्म और धम्म के भंते जी या इकडे या, भंते जी इकडे या, इथे या, वंदा मी भंते जी मंगल हो, या, जय या. भीम. तिकडे समोर बघा. नाव सांगा तुमचं. माझं नाव, मी रेल्वेमध्ये इंजिनियर होतो गुरुवस्तीमध्ये. तुमचं नाव सांगा. माझं धम्मा प्रकाश किती बनते. वर्ष झाले तुम्हाला चिवरामध्ये? 3 वर्ष झालेत. बरं, काय फिलिंग होते आणि हे काय आहे, इकडे कशासाठी आलेत लोक? हा, इकडे आपली महापुरुषांची भूमी आहे. बाबासाहेबांनी दीक्षा 1900 धर्मांतर केलं होतं. कॅमेऱ्याकडे. हा. धर्मांतर केलं, त्या अनुषंगाने मी इथं आलो आहे आणि माझं हे परत भ्रमण चालू आहे. मी सगळ्या लोकांमध्ये धम्माचा प्रचार प्रसारच करत राहतो. मी कर्मकांड सांगत नाही, मी धम्मा सांगतो लोकांना हो. आणि बाबासाहेब सांगतो. काय धम्म म्हणजे काय सांगा लोकांना. बुद्ध आणि धम्मा हा. तेच सांगतो, त्याच्यातले विचार सांगतो की बुद्ध कसं असेल, लोक कसे असायला पाहिजे, भिक्षू कसा असावा, जय भीम नम बुद्धाच म्हणत. सांगा ना मग.
भिक्षुक असावे सांगा. कुशल असावा हो. आणि विनयशील असावा. हो. कर्मकांड नको सांगणारा असावा. हो. दान मागणारा नको असावा. वा आणि कोणाला पाया पडू देणं नाही वा. आहे. जय भीम नमोबुद्धाच म्हणायचं. जी. आणि आता लोक पंचांग प्रणाम करतात ते करायला नको का? नाही भंतेजीला पंचांग प्रणाम करायला नको? मला नाही करायला मला तुमचं वैयक्तिक मत आहे. हां तुम्ही कारण कुठल्या भिक्खू संघामध्ये आहात तुम्ही? मी भिक्खू संघामध्ये माझे गुरु नागार्जुन सुरेश ससाई आहे. हा. एवढं मी सांगू शकतो तुम्हाला. त्यांनी दीक्षा दिली होती. हो. किती वर्ष झाले? 3 वर्ष झाले. 3 वर्ष झाले. हो. आता कुठे कुठे फिरला तुम्ही आतापर्यंत? मी राजस्थान, खरगोन, MP, कर्नाटका, साऊथ, विजयवाडा टू चेन्नई, विजयवाडा टू विशाखापट्टणम. ते ट्रॅक माझ्या हातचा आहे. मी तिकडे नोकरी बी केली आणि तिकडे राहिलो बी. अच्छा भंतेजी मला एक सांगा, काही दीक्षाचे कार्यक्रम तुम्ही आयोजित केलेत का? बिलकुल केले. किती लोक प्रवर्जित केले तुम्ही? खूपच. नाही एखादा आकडा सांगा ना. तरी की 25-30 लोकांना बिलकुल परिचितच केलं मी. 30 लोक. हो. अच्छा अच्छा काय सांगाल लोकांना, एक संदेश सांगा या 68व्या धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या निमित्तानं. एक धम्मगुरू, एक भंतेजी या नात्यानं काय मेसेज द्याल? मेसेज तेच आपण लोकांना तेच सांगू. कर्मकांडपासून काही लोकांनी मी बघितलं की ते चुडेल भूत काढता अंधश्रद्धेपासून दूर केला लोकांना. मी त्या लोकांच्या मध्ये तेच विचार टाकतो की बुद्ध आणि धम्मा असेल की बाबासाहेब असेल तेच विचार टाकतो. दुसरं कोणती टाकत नाही. अर्हतेच्या पात्रतेचे तेवढेच शुद्ध होते. अर्हतेच्या पात्रतेचे तेवढेच शुद्ध होते. बुद्ध आम्ही पाहिलाच नाही, बाबाच आमचे बुद्ध होते. हमें सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब ने यहाँ पे बुद्ध दिया है, और जो बाबा साहब ने हमें बुद्ध दिया है वो बुद्ध आज मौजूद है इस चंद्रपुर के पवित्र पावन दीक्षा भूमि में. वो बुद्ध जो खुली आँख वाला, वो बुद्ध जो चलता हुआ बुद्ध, परिभ्रमण करने वाला बुद्ध, और लोगों को मंगलमय सुखकारी धम्म देशना देने वाला बुद्ध. और यही अभिलाषा करते हैं बाबा साहब, और उसी के माध्यम से आज इस पवित्र पावन दीक्षा भूमि पर आप लोग देख रहे लाखों की तादाद में, गए 15 अक्टूबर से आज 16 अक्टूबर 2 दिन में लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे नतमस्तक हो रहे, बाबा साहब को, तथागत को अभिवादन कर रहे, नमन कर रहे बुद्ध को. और ये पूरा सिलसिला जारी है इस पवित्र पावन दीक्षा भूमि चंद्रपुर से. और आप लोगों से कुछ हम रूबरू कराएंगे. जो लोग जुड़ते रहते हैं गांव-गांव से, देहातों से, और यहाँ पे बाड़ी बस्तियों से, शहरों से लोग आ रहे हैं, और लोगों से हम जानना चाहेंगे कि क्या है धम्म और क्या फिलिंग होता है. ताई जय भीम. जय भीम. काय नाव तुमचं? माझं नीता. पुढे या. कुठून आला? आम्ही इथं बगर खिडकी. अच्छा कसं वाटतं तुम्हाला इकडे? छान वाटतंय. काय धम्म म्हणजे काय काय सांगा? धम्म म्हणजे आपल्या सदस्य. धम्म म्हणजे आपल्या ह्याच्यासाठीच आहे. काय सांगाल आई, धम्म म्हणजे काय? धम्म म्हणजे आपण शांती आहे सगळं. आप देख रहे हैं यहाँ पे कि लोग चलते रहते हैं और जानेंगे लोगों से कि किस प्रकार लोग आपको बताएंगे कि धम्म के बारे में लोगों ने आज तक 68 साल में क्या पाया है और किस प्रकार यहाँ पे लोग अनुग्रहण करते हैं. और ताई जय भीम. जय भीम. नाव जय भीम. जय भीम. शीतल बाडू भगत. आम्ही दुर्गापूरवरून. अच्छा ताई तुझं जय भीम. जय भीम. जय भीम. काय नाव पुढे इकडे ये, पुढे जय ये, भीम. ये, ये. काय नाव तुझं? प्रिन्सेस. इकडे बघ कॅमेराकडे. अच्छा कुठून आले? दुर्गापूरवरून. अच्छा कशासाठी आली? सांग तुझं नाव सांग. प्रिन्सेस. हाँ? प्रिन्सेस प्रिंसेस भगत. भगत. क्या बात है. छोटे नन्हे मुन्ने से यहाँ पे लड़कों से लेकर बच्चों से लेकर बूढ़े लोग भी यहाँ पे आते रहते हैं. दर्शकों आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसन्न पुढे. जय भीम. जय भीम. काय नाव तुमचं? कुठून आला? सैना राजेश बडोले. अच्छा बडोले ताई कुठून आला? गड चांदूरवरून. गड चांदूरमध्ये. कसं वाटतंय? काय फिलिंग होत आहे? छान वाटत आहे. एखादं गाणं म्हणतो बाबासाहेबाचं? म्हणतो ना त्या. या पुढे. हां तुम्ही चला. उद्धारली कोटी कुडे भीमा तुझ्या जन्मामुळे. उद्धारली कोटी कुडे भीमा तुझ्या जन्मामुळे. एक ज्ञान कोट्याने कोटी कोटी ज्योती तडपतात ते जाने तुझ्या धरतीवरती. अंधार दूर तो पडे भीमा तुझ्या जन्मामुळे. क्या बात है. अंधार कोटी कुडे भीमा तुझ्या जन्मामुळे. जय भीम. जय भीम. क्या बात है. ये सुमधुर आवाज है हमारी महिलाओं का. जय भीम. एक म्हणून निर्मिली जना
चेतना, हे महान मानवा भीमा तुला ही वंदना, निर्मिली जना मना. शक्तीचे दलित मानसातली, जीर्ण रूढीच्या सवाटा काढल्या फुला फुलात, हे महान मानवा भीमा तुला ही वंदना, निर्मिली जना मना. दर्शक, ये सुंदर और आवाज़ जो है हमारी महिलाओं का, जो महिला बाबा साहब को शब्द के माध्यम से शब्दबद्ध करती है, गीतों के माध्यम से गाने का प्रयास करती है. क्योंकि आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण. मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवैया, कैमरामैन यहाँ पे स्वराज वासनकर के साथ कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे, जानेंगे लोगों से किस प्रकार लोग आपको बताएंगे और क्या कहते हैं लोग अपने दिलों की बात और किस प्रकार लोग व्यतीत होना चाहते थे. पुढे या इकडे लवकर दोघी पटकन या. नाव सांगा तुमचं. दीक्षा शुभम वाघ. जय भीम. काय नाव? दीक्षा शुभम वाघमारे, भाऊपेठवरून. अच्छा, काय सांगाल, कसं वाटतं इकडे फिलिंग आला? छान. काय आजचा दिवस कोणता आहे? धम्मचक्र परिवर्तन दिवस. कितवा? 68. अच्छा, एक धम्माच्या बाबतीत सांगा महिलांना काय, एक संदेश द्या काहीतरी, लोकांनी समाधानी कसं राहिलं पाहिजे, सगळ्यांनी एकनिष्ठ राहिले पाहिजे. एकनिष्ठ राहिलं पाहिजे. क्या बात है, बहुत अच्छी. लोगों ने धम्म के साथ, बाबा साहब के साथ एक निष्ठ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें यही 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने दी. बाबा साहब ने हमें त्रिशरण दिया, बाबा साहब ने हमें पंचशील दी. और दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं कि यह है चंद्रपुर की पवित्र पावन दीक्षा भूमि. आज है 68वां धम्म चक्र अनुप्रवर्तन दिन, और इसी धम्म चक्र अनुप्रवर्तन दिन के इस जगह पर बाबा साहब खुद आकर यहाँ पे मुकामी रही, और इसी जगह पर बाबा साहब ने 2 लाख से ज़्यादा लोगों को उस समय धम्म की दीक्षा दी. वो दिन था 16 अक्टूबर 1956, और इसी दिन बाबा साहब ने हमें धम्म की दीक्षा देने का बहुत बड़ा यहाँ पे परिवर्तन और क्रांतिकारी ये जो नया संदेश दिया है. नागपुर की दीक्षा भूमि के बाद यही इसी जगह पर भूमि के दीक्षा भूमि पर बाबा साहब ने हमें धम्म की दीक्षा देने का यहाँ पे बहुत बड़ा निर्णय लिया, और यही जगह पर लोगों को बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा दी. दर्शकों, खून का एक भी कतरा यहाँ पे ना गिरते हुए अगर ऐसी क्रांति किसी ने पूरे विश्व में की है, तो वो क्रांति की है केवल और केवल विश्व रत्न बोधिसत्व महामहिम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने. और उस महामानव को अभिवादन करने के लिए लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग आते हैं, और ये है पवित्र पावन दीक्षा भूमि चंद्रपुर की. और इस दीक्षा भूमि पर नागपुर के दीक्षा भूमि के बाद, जैसे नागपुर ने बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 के धम्म की दीक्षा, उसी के 2 दिन बाद यही चंद्रपुर के दीक्षा भूमि में बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा दी. आज लाखों की तादाद में इस पूर्व विदर्भ से, भंडारा हो, गोंदिया हो, गढ़चिरौली हो, और महाराष्ट्र के हर जिले से लोग आ जाते हैं इस पवित्र भूमि को वंदन करने के लिए. इस भूमि पर बाबा साहब के स्पर्श लगा हुआ है, जिस बाबा साहब के पैर पड़े हैं, और इस भूमि की मिट्टी अपने माथे पर लेकर लोग चलते हैं, क्योंकि इस बाबा साहब के निर्णय ने हमारी ज़िंदगी में बहुत सारा बदलाव हुआ. अगर बाबा साहब को यहाँ पे जीवन मिल जाता तो सोचो दर्शकों कि पूरा भारत एक दिन बाबा साहब होते हुए भी यहाँ पे भारत बौद्धमय बन जाता. लेकिन 2 दीक्षा के कार्यक्रम के बाद बाबा साहब हमारे में नहीं रहे, और उनका ये अधूरा सपना अगर हमें पूरा करना है तो हमें हर जगह पर लाखों की तादाद में यहाँ पे धम्म दीक्षा का प्रोग्राम लेना होगा. हमारा SC ST OBC समाज सबको यहाँ पे, जो वनवासी समाज है, जो जंगलों में रहता है, जो आदिवासी पहाड़ों में रहता है, उन सभी समाज को हमें इस दीक्षा के कार्यक्रम में लाना होगा, और हमें उन्हें धम्म की दीक्षा देनी होगी, क्योंकि लोग बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं केवल और केवल धम्म दीक्षा के माध्यम से. आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जो लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का स्पेशल कवरेज है, यह पवित्र पावन दीक्षा भूमि पर है. यह है चंद्रपुर की पवित्र पावन दीक्षा भूमि, और इस दीक्षा भूमि पर हम आपसे कुछ लोगों से रूबरू कराएंगे. यहाँ पे समता सैनिक दल के लोग मौजूद हैं, उनको पूछेंगे किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे होगी. सर जय भीम. जय भीम. जय भीम. प्रफुल्ल भगत, मेजर प्रफुल्ल भगत. जी सर.
सर कितने लोग यहाँ पे तैनात है आपके समता सैनिक दल के माध्यम से, किस प्रकार की व्यवस्था है, कौन सी जगह पर, और समता सैनिक दल का ये चंद्रपुर जिले में किस प्रकार का काम चल रहा है? चंद्रपुर जिले में हमारा ये जो भारतीय बौद्ध महासभा के अंतर्गत हम ये जो समता सैनिक दल है जी चैत्य भूमि से संलग्नित है जी और भारतीय बौद्ध महासभा के ओर से वो 3 विभाग में काम करता है जी और एक स्वतंत्र विभाग महिला विभाग भी है। बिल्कुल तो इस प्रकार धम्म का प्रचार प्रसार करने वाले जो संगठन है जी भारतीय बौद्ध महासभा, जी उसको जो प्रचारक है जी उनको संरक्षण देते हुए जी हर जिले में 22 प्रकार के 22 प्रकार के शिविर के माध्यम से ये धम्म का प्रचार चलता है। जी वो जो धम्म का प्रचारक है जी वो धम्म का प्रचार करते हुए जी जो भी हमारे प्रचारक है, हाँ, बौद्धाचार्य हो गया या केंद्रीय शिक्षक हो गया, शिक्षक क्या हो गया, जी उनको जहाँ पर भी वो धम्म का प्रचारक या शिविर लगता है जी बिल्कुल उसमें हम लोग वहाँ पर तैनात रहते जी। हैं ताकि कोई और संगठन के माध्यम से जी उनको असुरक्षितता न हो। बिल्कुल, क्या बात है सर। उस प्रकार से हम बुद्ध का प्रचार, धम्म का प्रचार और प्रसार के लिए हम सहकार्य करते हैं। सर दूसरा मेरा सवाल आपके लिए है कि जैसे कि बाबा साहब का क्या उद्देश्य था, क्या राय थी बाबा साहब की समता सैनिक दल बनाने में? समता सैनिक दल ये जो है शुरुआत में बाबा साहब ने नहीं बनाया, जी ये सबसे पहले हाँ जो महार बटालियन के जो लोग थे जी जी वो महार बटालियन के लोग रिटायर होके जी वाह एक संगठन बनाए। जी वो संगठन का नाम उन्होंने भीम आर्मी संगठन, अच्छा वो भीम टाइम आर्मी, में हाँ आर्मी। वो टाइम में, जी हाँ नहीं तो अम्बेडकर सेवा दल अच्छा ऐसा उन्होंने नाम दिए थे। अच्छा वो इसलिए दिए थे कि बाबा साहब का जो मोटो था, हाँ उद्देश्य था कि भाई ये जो अर्थव्यवस्था है, जी सामाजिक व्यवस्था है, जी उसको बदलाव करने के लिए जी एक सभा और मूवमेंट चलाया जी बिल्कुल सवर्ण के विरुद्ध में। जी बिल्कुल तो सवर्ण जो मूवमेंट चला है वो मूवमेंट के चलते हुए जी बाबा साहब को बहुत दिक्कतें आई। बिल्कुल वो दिक्कतें देखते हुए उनको बहुत सारे उनको धमकी दी गई, बिल्कुल। आपको जान से मार देंगे, बिल्कुल आपके ऊपर हमला कर देंगे। हमला करेंगे, जी इस तरह का माहौल पैदा हो गया था। जी जी वो माहौल पैदा होने से जी ये जो मिलिट्री में जो रिटायर हो गए थे लोग, वाह उन्होंने ये संगठन तैयार किए। बहुत अच्छा तो बाबा साहब ने बहुजन हितकारिणी सभा जो स्थापन की थी, जी सर उस माध्यम से ये अम्बेडकरी चळवळ जो थी, जी अस्पृश्यता निवारण की जो चळवळ थी, जी उस चळवळ को, उस मूवमेंट को जी उन्होंने फिर भीम आर्मी जो है थी उसको एक 14 तरह का सत्याग्रह जो बुलाया गया, जी बिल्कुल उसमें वो भीम आर्मी के संगठन ने कोऑपरेट किया था, कोऑपरेट किया था, तैनात थे लोग। तैनात किए थे जी, जी। और वो सक्सेस हो गया। जी जी उसी दिन जी वो भीम आर्मी मेरे नाम से ना हो, जी मेरा नाम ना हो, जी कहीं पर भी भीम ना हो, अम्बेडकर ना हो, जी जी इसलिए ये जो मैं मूवमेंट चला रहा हूँ जी ये मानव के लिए, मनुष्य के लिए, सभी मनुष्य समान के हिसाब से चले, समता कोई स्थापित करने के लिए। हाँ जी। समता स्थापन करने के लिए ये जो आपका मूवमेंट है वो मूवमेंट का मैं काम करता हूँ, मेरा नाम नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने वो उसी दिन जो 20 मार्च 1927 को, जी उसी दिन उस संगठन को जो उन्होंने अम्बेडकर का नाम दिया था, उसी संगठन को समता सैनिक दल एज ए इक्वलिटी फोर्स करके उसको नाम दिया गया। अच्छा सर चंद्रपुर जिले में क्या परिस्थिति आज समता सैनिक दल की, कितने सैनिक हैं, उसमें कितनी महिलाएं हैं? अभी चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारे मूवमेंट के हिसाब से, जी। यानी मेरा जो नेतृत्व के हिसाब से, जो हम पूरे महाराष्ट्र और पूरे भारत में 24 राज्यों में हमारा जो भारतीय बौद्ध महासभा संगठन चलती है, जी जी तो उसमें हम एक संरक्षण विभाग करके है। जी तो उसी संरक्षण विभाग के अंदर में चंद्रपुर जिले के हमारे
अध्यक्ष जो है भारतीय बौद्ध महासभा के, वो आदरणीय किशोर तेलतुंबड़े सर है। तो उनके सपोर्ट में हम लोग संरक्षण विभाग करके हमारा है, मैं उस विभाग में संरक्षण उपाध्यक्ष के तौर पर मैं काम करता हूँ। और हमारा जो मूवमेंट है वो चैत्य भूमि से संलग्नित है। चैत्य भूमि जितने तैनात जो सेवा देते हैं वो सैनिक हम लोग हैं। हमारा सैनिक यहाँ पर चंद्रपुर बटालियन के नाम से अभी 2010 से इसकी संख्या बढ़ते हुए करीबन 400-500 सैनिक तैनात है। अभी कोई अपने रोजगार के तौर पर दूसरे ज़िले में गए हैं, दूसरे स्टेट में गए हैं। फिर भी यहाँ पर जो कुछ भी है, कम से कम हम लोग जो यहाँ पर जो प्रदर्शन होता है 16 तारीख को, और नागपुर दीक्षा भूमि को भी, अभी हम नागपुर दीक्षा भूमि से आए हैं। जब जहाँ पर भीमराव अम्बेडकर साहब ने मानवंदना दी थी, हम भी वहाँ पर मानवंदना दी थे। महाराष्ट्र के करीबन 1000 लोग सैनिक, समता सैनिक के सैनिक भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में वहाँ पर मानवंदना दिए। तो यहाँ पर हम कवरेज किया लॉर्ड बुद्धा टीवी ने। हाँ, अम्बेडकर साहब का भी, भीमराव अम्बेडकर साहब का भी इंटरव्यू। हाँ, हम थे उसी के साथ में। हम उसी के साथ में यहाँ से हम लोग ये जो भूमि है सर, ये जो चंद्रपुर की पवित्र पावन दीक्षित भूमि है, इसका इतिहास क्या है, ताकि लोगों को पता चले? इसका इतिहास यह है कि बाबा साहब ने अशोक विजयदशमी के दिन नागपुर में जो दीक्षा दी, तो वहाँ पर जो 5 लाख लोग वहाँ पर दीक्षित हुए। लेकिन कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन के चलते इधर का तेलंगाना और जो इधर का जो लोग था वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे, नागपुर में दीक्षा भूमि में। तो इसलिए यहाँ पर बैरिस्टर राजाभाऊ खबरागड़े उनके जो मानस पुत्र करके माना जाता है, तो उनके रिक्वेस्ट के तौर पे बाबा साहब की तबीयत खराब थी, और ये जो रास्ता था नागपुर, और ये रास्ता जो था वो बारिश के चलते बहुत कम था, यानी आवाजागमन के लिए रास्ता ठीक नहीं था, और बाबा साहब की तबीयत ठीक नहीं थी। इसलिए उनको उमरेड रास्ते से नागबेड़ होके मूल होके यहाँ तक लाना पड़ा, और ये इसका श्रेय जाता है बैरिस्टर राजाभाऊ खबरागड़े। तो ये 15 तारीख को वहाँ से निकले, 14 तारीख को ही निकले वहाँ से शाम को। तो शाम को निकलते उनको फिर बीच में तबीयत भी खराब हो गई थी। रुक के आते हुए उन्होंने फिर यहाँ पर आने के बाद में थोड़ा रेस्ट किया, और 16 तारीख को यहाँ पर उनका दीक्षा समारोह। यहाँ पर 3 लाख लोगों ने यहाँ पर दीक्षित ली है। 3 लाख रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड 3 लाख लोगों ने यहाँ पर दीक्षा ग्रहण किया है, और 5 लाख रिकॉर्डेड वहाँ पर है। लेकिन 5 लाख से ज़्यादा लोग डबल, कि तो जो प्रीमिसेस था जितना बड़ा वो तो रिकॉर्डेड 5 लाख था, लेकिन 5 लाख उससे बाहर भी जो रेलवे स्टेशन तक के लोग जमा थे। तो वो माहौल था। मेरा बैड लक था कि मैं वहाँ उस समय नहीं रह पाया, क्योंकि तो मेरा जन्म नहीं था। आपका जन्म नहीं था इसलिए। लेकिन हमारा जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के तरफ से वो रिकॉर्डेड है कि वहाँ पर करीबन 5 लाख तो थे, लेकिन उससे भी बढ़कर था। ओके, थैंक यू, जय भीम। दर्शकों, यह है भगत साहब, और क्या नाम आपका? जी, मेजर प्रफुल्ल भगत साहब, और चंद्रपुर बटालियन से है, समता सैनिक दल से है। दर्शकों, इस प्रकार का इतिहास बयां किया है भगत साहब ने लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के साथ। पूरा देश इस बयां को देख रहा है कि ये पवित्र वही भूमि है जिस भूमि पर बाबा साहब के चरण स्पर्श हुए हैं, और साथ ही साथ इसी जगह पर 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे धम्म की दीक्षा ली, और ये दूसरा ही दीक्षा का कार्यक्रम था। अगर बाबा साहब को जिंदगी मिल जाती तो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि मुझे भारत को बौद्धमय बनाना है, तो आज जरूर यहाँ पे भारत पूरा का पूरा बौद्धमय बन जाता था। लेकिन यहाँ पे नियत को कुछ अलग यहाँ पे मंजूर था, और इसकी वजह से बाबा साहब हम में नहीं रहे, और इसके वजह से, लेकिन तो भी समता सैनिक दल के माध्यम से, भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से, और धम्म का प्रचार प्रसार करने वाले सब जो संगठन है हमारे, पूरे संगठनों के माध्यम से केवल और केवल धम्म का ही प्रचार और धम्म के माध्यम से समाज को संगठित करने का काम यहाँ पे करने का प्रयास होते रहता है। और जानेंगे लोगों से कि लोग किस प्रकार यहाँ पे रूबरू होते रहते। आप देख रहे हैं कि आज इतनी
रात होने के बावजूद भी लोग आ रहे हैं इस पवित्र पावन दीक्षा भूमि पर चंद्रपुर के और अभिवादन करते जा रहे हैं। यहाँ पे बाबा साहब को अभिवादन करते हैं। तथागत के इस पवित्र पावन जो मूर्ति यहाँ पे मौजूद है वो चलता हुआ बुद्ध पहली बार नागपुर के नागभूमि के बाद इस चंद्रभूमि के दीक्षा भूमि के इस माहौल में आपको दिखाई देगा, जिसकी स्थापना यहाँ पे हो चुकी है। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि बाबा साहब का भी जो स्टैचू यहाँ पे लगा है, मनमोहक स्टैचू है बाबा साहब का। ऐसा लगता है कि हमसे बात करना चाहते हैं और इस प्रकार कुछ हमें बताना चाहते हैं इस दीक्षा भूमि के माहौल पे। और भी हमें कुछ समाज को संगठित करने के लिए, समाज को यहाँ पे परावर्तित करने के लिए, समाज को दिशा देने के लिए यहाँ पे हमें कुछ आदेशित करते चाहते हैं। इस प्रकार का माहौल दर्शकों आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये पूरा लाइव जो चल रहा है ये है लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के पेशकश और मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, कैमरामैन स्वराज वासनकर के साथ आप देख रहे हैं कि कितनी कड़ी भीड़ और कितनी कड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आ रहे हैं और पूरा डिसिप्लिन के साथ एक एक होकर इस पवित्र दीक्षा भूमि में लोग दर्शन कराने के लिए और साथ ही साथ अभिवादन नमन कराने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। हर उम्र के लोग इस भीड़ में आपको दिखाई देंगे और आपको पता होगा दर्शकों कि ये है दीक्षा भूमि पवित्र पावन चंद्रपुर की। और इस चंद्रपुर की दीक्षा भूमि में इतनी कड़ी तादाद में लोग आपको दिखाई देंगे। हर उम्र की महिलाएं, हर उम्र के लोग आपको इस कतार में दिखाई देंगे, जो आ रहे हैं और जा रहे हैं बुद्ध की ओर, जो जा रहे हैं धम्म की ओर और जो जा रहे हैं संघ की ओर। यह संगठना तथागत की और बाबा साहब की है। आप देख रहे हैं कि लोग नमन करते हैं, जय भीम, इस प्रकार का अभिवादन होते रहता है। माझं सुरेखा मोहन पाटील, राहणार शेगाव खुर्द, तहसील भद्रावती, जिल्हा चंद्रपूर. किती लोक आले? आम्ही 10-15 जण आलो. दरवर्षी आणि येतात. कसं वाटतं इथं आल्यानंतर? इतकं शांत वाटते, इतकं चांगलं वाटते. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरनं दीक्षा दिली आपल्याला 16 ऑक्टोबरला. तर असं वाटते की खूपच चांगलं, जसं काय आपल्या बाबासाहेब आंबेडकर जिवंतच आहे आपल्या शरीरामध्ये, आपल्यामध्ये एकी आहे. तेव्हाच आपण संघटना करतो आणि एवढे लोक येतात. या वेळेस नाही का आपला एवढा समाज आहे, आता आपला एक तरी व्यक्ती आला पाहिजे, आपल्या मुख्यमंत्री बनलाच पाहिजे. हा, असं आपल्यामध्ये रक्त. भीम माझा गो दिल्लीचं भाषण देईन, भीम माझा गो दिल्लीचं भाषण देईन. नंतर काय? तो बाबा साहब इस प्रकार जो करते रहते हैं और बाबा साहब के ऊपर लोग करोड़ों करोड़ों गीत की रचना हो चुके हैं, हमारे कवि लोग लिखते रहते हैं। और दर्शकों आप लोग देख रहे हैं कि ये है पवित्र पावन दीक्षा भूमि चंद्रपुर की। और इस दीक्षा भूमि में हम आपको रूबरू करा रहे कई लोगों से, जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वंदन कराने के लिए विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को। तो यह सीधा प्रसारण चल रहा है लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से और आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी पर। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, कैमरामैन स्वराज वासनकर के साथ मिलते हैं ऐसा एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद। तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल, सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।